हर फ्राइडे हम आपके लिए लेके आते हैं एक ऑनेस्ट ओरिजिनल फिल्म रिव्यू यहाँ टियोन बॉलीवुड पे। कभी कभी थोड़ा डिले होता है पर रीजन सिंपल है, हम हाइप नहीं बेचते, हम सच बोलते हैं। और आज जिस फिल्म की बात हो रही है वो इमोशनल भी है, सेंसिटिव भी है, लेकिन क्या ये सच में ग्रेट है, ये जानने के लिए देखते हैं हमारा रिव्यू ऑफ तन्वी द ग्रेट। ये कहानी है तन्वी रैना की, एक 21 साल की लड़की जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे है। ऑटिज्म यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें दुनिया को देखने का तरीका अलग होता है, इमोशंस एक्सप्रेस करने का स्टाइल डिफरेंट होता है। बट तन्वी के लिए ये सब कुछ सिर्फ एक लिमिटेशन नहीं है, बल्कि एक नई दुनिया देखने का जरिया है। लीड रोल में है डेब्यू एक्ट्रेस शुभांगी दत्त, और ऑनेस्टली शी इज द सोल ऑफ द फिल्म। उसका कैरेक्टर स्क्रीन पे आता है और आप तुरंत नोटिस करते हो, बॉडी लैंग्वेज रिस्ट्रेन्ड है, आंखों में एक ब्लैंकनेस भी है और एक क्यूरियोसिटी भी। तन्वी लाउड नहीं है, वो हाइपर एक्टिव नहीं है, वो बस अपनी दुनिया में जीती है, और उस दुनिया को स्क्रीन पर ब्रिंग करना कोई आसान काम नहीं है। शुभांगी ने फेशियल टिक्स, ऑकवर्ड गेज, थोड़ा टिल्टेड नेक पोस्चर और इमोशनल डिस्कनेक्ट का पोर्ट्रेयल इतनी नेचुरली किया है कि लगता है वो कैरेक्टर बन चुकी थी। लोग कंपेयर कर रहे हैं इससे प्रियंका चोपड़ा के झिलमिल से फ्रॉम बर्फी, और कंपैरिजन ऑब्वियस भी है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि शुभांगी ने कोई कॉपी नहीं किया। जहां झिलमिल थोड़ी चाइल्डिश और सॉफ्ट थी, तन्वी का कैरेक्टर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तन्वी जिद्दी भी है, स्पिरिचुअल भी है, और अपने पापा के सपने के लिए ऑब्सेसिव भी। ये सटल डिफरेंसेस शुभांगी ने ब्यूटीफुली कैप्चर किए, बिना ओवर एक्टिंग के, बिना कैरिकेचर बनाए। तन्वी के पापा का रोल प्ले किया है अनुपम खेर ने, कर्नल प्रताप रैना, एक एक्स आर्मी ऑफिसर, डिसिप्लिन्ड, रिजिड और इमोशनली ब्रोकन, अपनी बेटी के साथ एक स्ट्रेंज टेंडर बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उस प्रोसेस में खुद भी ब्रेक डाउन होता है। अनुपम खेर का परफॉर्मेंस रिस्ट्रेन्ड है, बिल्कुल जैसा होना चाहिए एक आर्मी रिटायरी का, लेकिन कहीं कहीं पर वो इमोशंस फुली बर्स्ट नहीं हो पाते। शायद डेलिबरेटली सबड्यूड रखा गया है, लेकिन आप चाहते हो कि एक जगह वो भी इमोशनली एक्सप्लोड करे, जो नहीं होता। पल्लवी जोशी ने प्ले किया है तन्वी की माँ विद्या रैना का रोल, एक ऑटिज्म स्पेशलिस्ट। हर कैरेक्टर इज काम, कंपोज्ड और अवेयर। एक माँ जो एक ऑटिस्टिक बच्ची के इमोशंस को समझती भी है और साइंटिफिक लैंग्वेज में उसका एक्सप्लेन भी करती है। पल्लवी ने रोल को क्लास के साथ निभाया, लेकिन उनका कैरेक्टर इमोशनली पावरफुल होने के बजाय इंटेलेक्चुअल बन गया। आप उनसे सिंपैथी एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन उनका एक्सप्रेशन ज्यादा थेरेप्यूटिक, थेरेपिस्ट टाइप बन जाता है। तन्वी के म्यूजिक टीचर रजा साहब का रोल बोमन ईरानी ने किया है, बहुत ही क्लासी अंदाज में, थोड़ा पोएटिक, थोड़ा फर्म। बोमन ब्रिंग्स ग्रेस टू द रोल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका कैरेक्टर थोड़ा सा सरफेस पे ही रह गया। उनके और तन्वी के बीच एक डीपर मेंटोर प्रोटेजे बॉन्ड डेवलप हो सकता था, बट स्क्रीन प्ले ने उसको प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं किया। जैकी श्रॉफ ब्रिगेडियर जोशी के रोल में एक कैमियो जैसा रोल करते हैं, वॉइस हैवी, प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग, लेकिन उनका भी स्क्रीन टाइम लिमिटेड है। अरविंद स्वामी एक और मिलिट्री फिगर के रोल में दिखते हैं, मेजर श्रीनिवासन। फिर भी ये सब कैरेक्टर्स सिर्फ फ्रेमवर्क बिल्ड करते हैं, असली कहानी तन्वी और उसकी परसेप्शन की ही है। कहानी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो सकती थी, स्पेशली सेकेंड हाफ में जब तन्वी सियाचिन पर सलूट करने जाती है। वो एंटायर ग्लेशियल एक्सपीडिशन सीक्वेंस मेटाफोरिकल भी हो सकता था, बट एग्जीक्यूशन में फ्लॉज हैं। आपको लगता है कि ये मोमेंट ओवरवेलमिंग होगा, लेकिन वीएफएक्स, साउंड डिजाइन और एडिटिंग वहां फेल कर जाती है। माउंटेनियरिंग सीन्स फोर्स्ड और बजटेड फील होते हैं। म्यूजिक बाय एमएम कीरवानी काफी स्पिरिचुअल है। कुछ गाने जैसे मन चला मनवा और ओ मेरे मन मोहना मेलोडी और डेप्थ के साथ कंपोज किए गए हैं। पर फिल्म के सेकेंड हाफ में जब इमोशनल टेम्पो चाहिए होता है, म्यूजिक इमोशन को लिफ्ट नहीं करता, वो बस बना रहता है, दिल तक नहीं जाता। एडिटिंग का पेस भी अनइवन है, पहला हाफ अच्छा बिल्ड करता है, बट सेकेंड हाफ स्कैटर्ड हो जाता है। क्लाइमैक्स तक जाते जाते आप समझ जाते हो कि कहानी इमोशनल है, लेकिन नैरेटिव का फोकस इधर उधर जा चुका है। कहानी बहुत कुछ कहना चाहती है, पर सब कुछ एक साथ बोलती है और कुछ भी इम्पैक्टफुल नहीं बचता। तो ओवरऑल तन्वी द ग्रेट एक वेल इंटेंशन फिल्म है। ये फिल्म ऑटिज्म को ग्लैमराइज नहीं करती, उसके डेली स्ट्रगल्स, फैमिली डायनेमिक्स और इनर वर्ल्ड को ऑनेस्टली पोर्ट्रे करती है। बट ये भी सच है कि फिल्म इमोशनली इन्वेस्ट करने के बाद आपको वो रिवॉर्ड नहीं देती जिसका आप इंतजार करते हो। शुभांगी दत्त ने एक पावरफुल डेब्यू दिया है, और उस परफॉर्मेंस के लिए ही फिल्म एक बार देखी जा सकती है। टियोन बॉलीवुड का फाइनल वर्डिक्ट है 2.5 आउट ऑफ 5। ना पूरी तरह बेकार, ना ट्रूली ग्रेट। ये फिल्म हार्टफेल्ट जरूर है, लेकिन ग्रिपिंग नहीं। अगर आपको स्लो, कैरेक्टर ड्रिवन, इमोशनली सेंसिटिव फिल्म्स पसंद हैं, तो एक बार वॉच करने लायक है। पर अगर आप किसी सॉलिड क्लाइमैक्स, टाइट स्क्रीन प्ले और सिनेमैटिक एक्सीलेंस की तलाश में हो, तो ये फिल्म आपको उतना इम्पैक्ट नहीं करेगी। आपने देखी क्या तन्वी द ग्रेट? आपको शुभांगी का परफॉर्मेंस कैसा लगा? झिलमिल जैसा या उससे अलग? कमेंट्स में बताएं। और ऐसे ही सच्चे और ऑनेस्ट रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करो टियोन बॉलीवुड। अगले रिव्यू में मिलते हैं।